नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी है एक सुंदर चेहरा और सुंदर व्यवहार। अब देखना यह है कि सुंदर चेहरा लोग जिंदगी भर याद रखते हैं या सुंदर व्यवहार। एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग में हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे और महात्मा जी यही बात समझाने का प्रयास कर रहे थे कि सुंदर व्यवहार होना चाहिए। तो उस भीड़ में से एक लड़के को खड़ा किया महात्मा जी ने, और महात्मा जी बोले उस लड़के से कि आपसे मैं 2 सवाल करूंगा, आप सही सही जवाब देना। लड़का बोला, पूछिए महाराज, मैं बिल्कुल सही सही जवाब दूंगा। तब महात्मा जी उस लड़के से बोले कि अच्छा ये बताइए कि अगर आप बाजार में घूमने गए हुए और सुंदर चेहरा वाली लड़की कोई दिख जाए तो क्या आप उसे देखना पसंद करेंगे या मुड़ के देखेंगे आप? तो लड़का सकपकाया, कहा कि हाँ महाराज, अगर कोई नहीं होगा साथ में तो मैं पलट कर देखूंगा। फिर महात्मा जी बोले, अच्छा ये बताइए उस चेहरा को आप कितने दिन तक याद रखेंगे? तब लड़का बोला कि बस 1-2 रोज। कहा ठीक है। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कि एक गिफ्ट का पैकेट आपको दिया और मैंने कहा कि बम्बई में ले जा कर के फलाने आदमी को दे देना है, क्या आप ले जाएंगे? तो वह लड़का बोला कि हाँ महाराज, अगर आप कहेंगे, अगर आदेश देंगे तो मैं उसे बम्बई पहुंचा दूंगा। कहा ठीक है। एक महात्मा जी उस समय एक व्यू क्रिएट कर रहे थे। फिर महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैंने एक गिफ्ट का पैकेट आपको दिया और आप उसे लेकर के बम्बई पहुंच गए। बम्बई पहुंचने के बाद जिस पते पर यह इस गिफ्ट को पहुंचाना है, जब वहाँ पहुँचे तो आपको पता चला कि यह आदमी अरबपति है, बहुत बड़ी कोठी है, महंगी महंगी गाड़ी उसके कैंपस में लगी हुई है, उसके गेट पर गार्ड ही गार्ड है, तरह तरह के गार्ड है, कोई डंडा वाला है, कोई बंदूकधारी है। फिर भी आप उस गेट पर जाकर दरवान से बोलते हैं कि ये गिफ्ट जो है सो महात्मा जी ने दिया है और उनको हमें देना है। गार्ड कहता है आप रुकिए। वह अंदर जाता है और आपका मैसेज उस व्यक्ति को देता है जो अरबपति व्यक्ति है। जब आपका मैसेज सुनते ही वह अरबपति व्यक्ति गेट तक आता है और कहता है कहिए कौन सा गिफ्ट है? आप गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट लेने के बाद वो व्यक्ति कहता है चलिए अंदर चलिए। आप कहते नहीं नहीं हमको जाना है। तो कहता वो व्यक्ति बोलता है अरे ऐसे कैसे, चलिए अंदर। आपको अंदर बुला करके ले जाता है, अपने कमरे में बैठाता है जहाँ डाइनिंग टेबल लगी हुई है, चाय वाय पिलाता है। फिर आप कहते हैं कि हमको जाना है। उसने कहा, वह कहता है कि ऐसे कैसे चले जाइएगा, कुछ खाए बिना कैसे जाइएगा? आप कहते हैं कि नहीं हमको खाना नहीं है। 10 बार मना करने के बाद भी वह व्यक्ति कहता है नहीं, खाना खा करके ही जाना है और आपके साथ लंच करता है। लंच करने के बाद वह व्यक्ति आपको गेट तक छोड़ने आता है और फिर पूछता है कि आप किस चीज़ से आए थे? तो आप बोलेंगे ट्रेन या बस से। तो कहा ठीक है। इसके बाद वह व्यक्ति कहता है अपने ड्राइवर से कि इनको घर तक छोड़ करके आओ। वो महंगी सी गाड़ी में बैठाता है और आपको लेकर के घर तक छोड़ने आता है। जब आप घर पहुंच रहे होते हैं तो वह व्यक्ति फिर से फ़ोन करता है कि क्या आप पहुंच गए? तो आप कहते हैं जी हाँ, मैं सुरक्षित पहुंच गया।
फिर वह व्यक्ति बोलता है कि यह नंबर मेरा पर्सनल है, इसे सेव कर लीजिए और कभी भी ज़रूरत हो तो हमें फ़ोन कर लीजिएगा। और वो ड्राइवर वापस चला जाता है। फिर महात्मा जी पूछते हैं कि ये बताइए कि उस व्यक्ति को आप कितने दिन याद रखेंगे? तो लड़का बोला कि मैं जीवन भर याद रखूंगा। महात्मा जी बोले, मैं यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग चेहरे को चमकाने में लगे रहते हैं, अपने मन को चमकाए, अपने व्यवहार को चमकाए, ऐसा नहीं करते हैं। इसकी कमी हो गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को चमकाने में लग जाए, अपने हृदय को चमकाने में लग जाए, अपने मन को चमका ले, तो यह देश अभी जिस स्थिति में है उससे कहीं बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अभी के लोग व्यवहारिक नहीं हैं, अव्यवहारिक हो गए हैं, होते जा रहे हैं। इसलिए महात्मा जी बोले कि आप सभी जितने भी श्रोता हैं, हजारों की संख्या में लगभग होंगे, हम सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग चेहरा के चमकाने के बजाय अपने मन को चमकाए, अपने व्यवहार को चमकाए। अगल बगल कोई कमज़ोर है, बेसहारा है, उसे सहारा देने का प्रयास करें। यही जीवन है। जीवन को अगर उन्नत बनाना चाहते हैं तो आसपास जो लाचार है, गरीब है, उनकी मदद करें। व्यवहार ऐसा करें कि उसके दिल में बस जाए। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।